दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गुजर प्रतिहार की अंतिम क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 शासक पढ़ेंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे प्रतिहार वंश, ठीक है। इस प्रतिहार वंश के हम 4 शासक पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण महिपाल प्रथम, उसके बाद राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल और गुजर प्रतिहारा का अंतिम शासक यशपाल। ठीक है दोस्तों, इनसे छोटे छोटे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसका जो इसके जो महिपाल प्रथम का जो टाइम है दोस्तों, वो 912 से 44 तक, 912 से 44 तक, यानी 944 तक। एक तो इसका समय याद रखना है आपको। एक दोस्तों इसकी उपाधि याद रखनी है, उपाधि, ठीक है ना। उपाधि इसकी विनायक पाल, हरम्बपाल, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अपने मुक्तामणि। क्या है? मुक्तामणि। इसके जो महत्वपूर्ण सबसे रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल शब्द इनके सबसे आगे लगेगा, रघुकुल मुक्तामणि। ओके दोस्तों, एक चीज ये याद रखना। दूसरी चीज इसकी जो याद रखनी है आपको कि इसको आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा जाता है। आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्यावर्त यानी गंगा यमुना नदी से लगाकर गंडक नदी के बीच का जो है उसको हम आर्यावर्त कहते हैं दोस्तों। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, इसके समय में एक अरबी यात्री ने, और उस अरबी यात्री का नाम था दोस्तों, अरबी यात्री का नाम था अल मसूदी। इस अल मसूदी ने यहाँ के शासकों को बोहरा कहा था। क्या कहा था दोस्तों? गुजर प्रतिहारा को क्या कहा था? बोहरा कहा था। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी उपाधि में से देखना, जैसे रघुकुल तिलक हम किसको कहेंगे? वो मीर भोज को कहेंगे, या रघुकुल चूड़ामणि किसको कहेंगे? महेंद्रपाल को। और रघुकुल मुक्तामणि किसको कहेंगे? महिपाल प्रथम। और इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है अल मसूदी। अब मैंने आपको कहा था कि राजशेखर इसके समय में भी था, राजशेखर इसके समय में भी था, और बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास और भुवन कोश, ये 4 पुस्तकें इसने इनके समय में लिखी थी। जैसे बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास और भुवन कोश, ये इसके समय में लिखी थी। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विदिशा भंजिका महेंद्रपाल के समय लिखी थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। ओके, अगला इसके बारे में चीज है कि राष्ट्रकूट शासक, यहां लिख देता हूं, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने इसको पराजित किया था। किसको? महिपाल को इसको पराजित किया था। और इससे पूर्व जितने भी राष्ट्रकूट शासक थे उन सबको पराजित किया था प्रतिहारों ने, लेकिन ये इससे पराजित हुआ। कृष्ण तृतीय के बारे में भी मिलता है। और आपको यहीं से फैक्ट है कि महिपाल के समय ये प्रतिहार वंश जो था, प्रतिहार वंश कमजोर हो गया था, करीब करीब समाप्ति पर था। ये ध्यान, इसके बारे में आपको ये चीज 5-6 चीजें जो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। एक बार वापस, ये उपाधि विनायक पाल, हरम्बपाल, रघुकुल, आर्यावर्त का महाराजा धीराज, अरबी यात्री अल मसूदी ने
याद रखना था। इसका ट्रिक्स कैसे याद रखोगे, तो मल यानी महिपाल और अल मसूदी, ठीक है ना। एल्बो, और इसने क्या कहा था, तो एल्बो यानी अल मसूदी ने गुजर प्रत्याहार को क्या कहा था, एल्बो, ठीक है, एल्बो अच्छे से याद रखें। अब दोस्तों ये जो दोनों शासक है, राज्यपाल और त्रिलोचनपाल, इन दोनों के समय में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, पहला आक्रमण कब हुआ था, राज्यपाल के समय 1018 में। तब ये मोहम्मद गजनवी का सामना नहीं कर और भाग गया था, और इस भागने के कारण चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी, और फिर शासक बनाया त्रिलोचनपाल। तो इस त्रिलोचनपाल के भी समय 1019 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, यानी कि कन्नौज पर कितनी बार गजनवी ने आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनवी ने 2 बार आक्रमण किया। पहले आक्रमण के समय राज्यपाल, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से विद्याधर चंदेल शासक ने इसको आगे भेजा था, लेकिन भाग गया और इसकी हत्या कर दी। दूसरा आक्रमण त्रिलोचनपाल के समय, और गुजर प्रतिहार का जो अंतिम शासक था वह था दोस्तों यशपाल। अंतिम शासक कौन था, यशपाल अंतिम शासक था। और इस यशपाल की हत्या करके इसकी जगह पर गढ़वाल वंश की स्थापना हो गई। कब हुई थी ये, 1013। ये तो कन्नौज के जो गुजर प्रतिहारा था इनको मार के गढ़वाल वंश है, लेकिन जो मंडोर में जो प्रतिहार वंश था, उन्होंने इंदा परिहार ने इन मालवा के मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए अपनी बेटी का विवाह चुंडा के साथ कराया, और चुंडा को दहेज में दे दिया था 1395 में। कब दिया था, 1395 पे मंडोर पर राठौड़ वंश की नींव रख दी, और राठौड़ वंश की नींव रख दी, और नींव रखने वाला व्यक्ति था चुंडा। तो दोस्तों ये मेरी क्लास थी प्रतिहार वंश के अंतिम। तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।